नमस्कार, हरियाणा पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। एक तरफ हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए, भाजपा को बहुत बुरी स्थितियों का सामना करना पड़ा है। लोकसभा के जो रिजल्ट आए हैं उसके हिसाब से अगर अपन विधानसभा सीटों को कंपेयर करें तो 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो हरियाणा की 90 में से 79 सीटों पर 79 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर बीजेपी को लीड मिली थी। लेकिन 3-4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हुए, बीजेपी 40 पर सिमट गई। यानी कि लोकसभा जैसा समर्थन विधानसभा में नहीं मिलता है, लेकिन इस बार तो विधानसभा के अंदर भी बीजेपी का बुरा हाल हुआ है। हरियाणा की केवल और केवल 44 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं 90 में से जहां पर बीजेपी लीड में रही, बीजेपी का मार्जिन ज्यादा रहा है। 42 पर कांग्रेस को मार्जिन रहा है और 4 पर आम आदमी पार्टी को रहा है। वो दोनों एक ही है, तो 46 पर वो हो गए हैं। इधर दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के जरिए भाजपा के खिलाफ जनता में आक्रोश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की अपनी गुटबाजी है, लेकिन कुमारी शैलजा कांग्रेस संदेश यात्रा निकालेगी। शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। उधर जेजेपी, उसके साथ गठबंधन टूट चुका है। ऐसे हालातों के बीच में भाजपा को सबसे ज्यादा उम्मीद कहां नजर आई? दक्षिणी हरियाणा के अंदर। लेकिन अब यहां पर भाजपा के अंदर जो गुटबाजी हो रही है वो भाजपा की चिंता बढ़ाने वाली है। दक्षिणी हरियाणा, अहिरवाल का इलाका, अहिरवाल वो इलाका जहां पर अहिर वोट ज्यादा हो, यादव वोट ज्यादा तादाद में है, और इसके अंदर हरियाणा के गुड़गांव हो गया, रेवाड़ी हो गया, महेंद्रगढ़ जिला आता है। इसके अलावा झज्जर और भिवानी के अंदर भी बड़ी तादाद में यादव वोट बैंक हुआ करता है। और हरियाणा की टोटल जो वोट बैंक है उसके अंदर 2 करोड़ के आसपास का जो टोटल वोट बैंक है उसमें 12% के आसपास यादव है। और दक्षिणी हरियाणा की 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर यादव वोट बैंक ठीक ठाक तादाद में है। प्रभावी भूमिका में कई सीटों पर तो पूरी तरह से यादव ही डिसाइडिंग फैक्टर है और कई सीटों पर इफेक्टिव फैक्टर के तौर पर काम करते हैं। लेकिन गुड़गांव, बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरह की राजनीति आगे बढ़ रही है, राव इंद्रजीत सिंह जो कि इस दक्षिण हरियाणा के बड़े नेताओं में माने जाते हैं, ये कहानी फिर किसी दिन बताएंगे कि किस तरीके से जब राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में हुआ करते थे तो भूपेंद्र हुड्डा के साथ अदावत की वजह से कैसे ये जो पहले एक ही लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था अहिरवाल का, इसको कैसे तितर बितर किया। परिसीमन 2008 का, तब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, सेंटर में यूपीए की सरकार थी। भूपेंद्र हुड्डा ने किस तरह से इस एरिया को तोड़फोड़ करवा करके राव इंद्रजीत सिंह के प्रभाव को कम करने की कोशिश की। कैसे इस एरिया के अंदर कैप्टन अजय यादव और राव दान सिंह जैसे नेताओं को खड़ा किया गया भूपेंद्र हुड्डा द्वारा। हालांकि 2014 में राव इंद्रजीत सिंह भाजपा में आ गए हैं, अब भाजपा में उनकी राजनीति आगे तो बढ़ रही है, लेकिन वो अपने आप को सीएम का चेहरा भी देखते हैं। और इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद में मोदी मंत्रिमंडल परिषद का हिस्सा तो राव इंद्रजीत सिंह को बनाया गया, लेकिन कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, केवल राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। और इस बात से वो खुद नाराज है। भिवानी महेंद्रगढ़ जो सांसद बंदे हैं भाजपा के, उन्होंने भी ये बात कही कि राव इंद्रजीत सिंह तो कैबिनेट मंत्री बनने के लायक थे। और ये नाराजगी राव इंद्रजीत सिंह ने खुद खुले तौर पर जताई है। वो गुड़गांव से निकल करके भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार तक अपने प्रभाव वाले जितने भी कम जहां पर प्रभाव है वहां भी जा रहे हैं, अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन वो कर रहे हैं अपने परंपरागत एरिया से बाहर जाकर के भी। तो एक तरफ भाजपा के लिए दक्षिण हरियाणा में चैलेंज राव इंद्रजीत सिंह और उनका सपोर्ट बेस, उनका पूरा धड़ा है। दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह के जो विरोधी धड़ा है वो भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, जिसमें एक जो हरियाणा गुड़गांव की जो बादशाहपुर विधानसभा सीट है जहां पर 2014 के अंदर जो जीते थे, यहां पर राव नरबीर सिंह जो मंत्री भी बने थे 2014 के अंदर। हालांकि 2019 में उनका टिकट कटवा दिया गया था, युवा मनीष यादव को भाजपा की ओर से टिकट दिया गया था। हालांकि वो 10,000 के आसपास वोटों से राकेश दौलताबाद के सामने चुनाव हार गए थे। तो उन्होंने क्लियर चैलेंज कर दिया है कि टिकट मिले या नहीं मिले मैं चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय भी लड़ूंगा। तो एक तरह के बागी तेवर उन्होंने अपना रहे हैं। दूसरा जो मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी रहे हुए जवाहर यादव, उन्होंने भी बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और ऐसे राव इंद्रजीत सिंह की बेटी ने भी ये क्लियर कर दिया है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। तो एक तरफ जहां भाजपा के लिए अहिरवाल इस बार काफी महत्वपूर्ण हो गया है, जो पंजाब से सटे हुए सिख बहुल इलाकों में किसान आंदोलन की वजह से एंटी बीजेपी एनवायरमेंट है, जाट बहुल इलाकों के अंदर भूपेंद्र हुड्डा की वजह से इस बार बीजेपी के लिए चैलेंजिंग कंडीशंस है। वैसे में जो अहिरवाल और दक्षिणी हरियाणा सबसे बड़ी उम्मीद लिए हुए था, वहां पार्टी के भीतर की गुटबाजी इस बार बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज खड़ा कर सकती है। इस
पूरे हालातों को कंट्रोल करने के लिए भाजपा को समय पर राव इंद्रजीत सिंह जैसे दिग्गज नेता को साधना होगा और पार्टी के साथ में लाना होगा। साथ ही में दूसरे जो खुले तौर पर, जबकि बीजेपी की 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी थोड़ा सा सीटें कम होने की वजह से कमजोर हुई है, उसके बाद में इस तरह की आवाजें उठ भी रही है। अन्यथा भाजपा के अंदर चुनावों से 3-3, 4-4 महीने खुले तौर पर वोकल होकर के आवाज उठाने की कल्चर रही नहीं है। ऐसे में देखना होगा, हालांकि अभी 3 महीने से ज्यादा का समय पड़ा है, भाजपा किस तरीके से अपने पूरे वोट बैंक को एकजुट रखते हुए, क्योंकि वो गैर जाट की पॉलिटिक्स पर लगातार आगे बढ़ रही है। ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ओबीसी कोटे से मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसके अलावा दलित कोटे से आने वाले महासचिव जो हाल ही में बनाए गए हैं कृष्ण कुमार, उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि गैर जाट राजनीति पर आगे बढ़ रही है। अहिरवाल की इस पूरी राजनीति को लेकर के आपकी कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हरियाणा पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।